मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में हमारी जो सेकंड यूनिट है विद्यालय पाठ्यचर्या में विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अन्य विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान विषय का सहसंबंध। अन्य विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान का सहसंबंध समझने से पहले हम सहसंबंध की अवधारणा, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सहसंबंध की अवधारणा। संबंध की अवधारणा, अर्थ और परिभाषा आज हम इसे देखेंगे। सहसंबंध क्या है? सहसंबंध की अवधारणा यानी पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि जिसमें कि एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके, सहसंबंध कहलाता है। क्या बोला है? हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको व्यवस्थित करना जिससे कि एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान, एक विषय के शिक्षण, एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान, दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो, सहसंबंध कहलाता है। यानी आपस में संबंध दोनों का। एक विषय यानी जैसे सामाजिक विज्ञान विषय का हम जब ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उसके साथ हम अन्य विषयों के ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। अब चाहे सामाजिक विज्ञान विषय के साथ राजनीति को ले लो, भूगोल को ले लो, अर्थशास्त्र को ले लो या कला को ले लो, इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान विषय के साथ साथ हम अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं या किया जा सकता है जब उनका संबंध हमारी चेतना में विद्यमान विचारों से स्थापित किया जा सकता है तथा इसी पूर्व सूचना के सहारे शिक्षक को नवीन ज्ञान में छात्रों की रुचि तथा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी नवीन ज्ञान स्थायी हो सकता है। यानी जब हम विद्यार्थियों को ज्ञान ग्रहण करवाते हैं तो उस समय उसके पुराने ज्ञान को लेते हुए पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उनको नवीन ज्ञान प्रदान करते या नवीन ज्ञान दिया जाता है तथा अतः यह माना गया है कि शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह पाठ्यक्रम में विषयों को इस प्रकार संबंधित करके पढ़ाए जिससे छात्रों के मस्तिष्क पर उसका स्थायी प्रभाव पड़ सके। यानी एक विषय को पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थियों को दूसरे अन्य विषयों का ज्ञान भी इस प्रकार से दे ताकि विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ सके, क्योंकि ज्ञान अखंड है तथा अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान का कोई भंडार नहीं है, वह अखंड है तथा इसको अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परंतु शिक्षण में अध्ययन की सुविधा को देखते हुए या अध्ययन की सुविधा के लिए उसका वर्गीकरण कर दिया गया है और प्रत्येक वर्ग को एक विषय कहा जाता है, जैसे हिंदी है, गणित है, साइंस है, भूगोल है,
अर्थशास्त्र है, कला है, इस प्रकार से इनका वर्गीकरण कर दिया गया है। और प्रत्येक वर्ग को एक विषय कहा जाता है तथा प्रत्येक विषय का एक विशेष उद्देश्य है जिसको प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का ध्येय होता है। चाहे वह कोई भी विषय पढ़े, उस विषय को पढ़ते हुए प्रत्येक विद्यार्थी का यह ध्येय होता है कि हमें यह विषय क्यों पढ़ना है। इसलिए अब बात आती है सहसंबंध का अर्थ। सहसंबंध जो है वह दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वस्तुओं घटनाओं व्यक्तियों विचारों में संबंध का स्पष्टीकरण है। विचारों में संबंध का स्पष्टीकरण है। क्या कहा है कि दो या दो से अधिक सहसंबंध, दो या दो से अधिक, चाहे व्यक्ति ले लो, वस्तु ले लो, घटनाएं ले लो या विचार ले लो, इनके मध्य सहसंबंध होता है, यानी विचारों में संबंध का स्पष्टीकरण है। अतः शिक्षा में भी सहसंबंध का अर्थ है विभिन्न विषयों का अध्यापक द्वारा इस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना या उनसे प्राप्त ज्ञान से संबंधित उनसे प्राप्त ज्ञान से संबंधित होकर छात्र की समझ में आ जाए। यानी शिक्षा में सहसंबंध का अर्थ यह बताया है कि विभिन्न विषयों का अध्यापक द्वारा जो विषय दिए गए हैं उनका अध्यापक द्वारा इस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना जिससे कि शिक्षण कार्य से प्राप्त ज्ञान के आधार पर या प्राप्त ज्ञान से संबंधित होकर छात्र की समझ में आ जाए कि इस सब्जेक्ट में क्या कहा गया है, गणित में क्या बताया है, जोड़ भागी गुणा भाग बताया है, सामाजिक में क्या बताया गया है, विज्ञान में क्या बताया गया है, इस प्रकार से। तो इस विधि द्वारा विभिन्न विषयों को आपस में एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। अतः एक विषय का दूसरे विषय के साथ अध्ययन करना या विभिन्न विषयों को पारस्परिक संबंधों को शिक्षा के क्षेत्र में सह संबंध के रूप में जाना जाता है। अतः इसे समवाय या समान रूप से या समवाय या समन्वय भी कहा जाता है। यानी एक विषय का सह संबंध का अर्थ है एक विषय का ज्ञान प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को अन्य विषय के ज्ञान से भी अवगत करवाना। अब चाहे गणित पढ़ाते पढ़ाते अन्य विषय का ज्ञान दे दो, भूगोल का दे दो या अन्य किसी विषय का दे दो, साइंस पढ़ाते हुए आप सामाजिक का दे दो या अन्य किसी प्रकार से उनको विषय को सह संबंधित करते हुए उनको ज्ञान ग्रहण करवाना। अब है इसकी परिभाषा। बर्नार्ड ने कहा, बर्नार्ड के अनुसार अब बर्नार्ड ने सह संबंध को समवाय विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास
करता है। यानी बर्नार्ड ने ये कहा है कि सह संबंध जो है समवाय विद्यालय के जो विभिन्न विषय है उन विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करते हैं। हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, अंग्रेजी है, इन सबको। उसके बाद दूसरी है डमविल के अनुसार। डमविल महोदय ने कहा है, डमविल के अनुसार एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को साधारणतया समन्वय के नाम से संबंधित किया गया है। यानी डमविल ने यह कहा है कि एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामाजिक के साथ अर्थशास्त्र को जोड़ दिया, इतिहास को जोड़ दिया, राजनीतिक शास्त्र को जोड़ दिया। इस प्रकार से एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को साधारणतया समन्वय के नाम से संबंधित किया जाता है। तो इस प्रकार सह संबंध को परिभाषित किया है। अब आता है आज का आपका गृह कार्य। अब अन्य विषयों के साथ जो सामाजिक विज्ञान का जो सह संबंध है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज का गृह कार्य है आपका सह संबंध का अवधारणा बताते हुए परिभाषा स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।